दोस्तों, आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक अंग्रेज विद्वान जेरेमी बेंथम ने किया था। हालांकि इसके लैटिन पर्याय इंटरजेंट्स का उपयोग एक शताब्दी पहले रिचर्ड जूस ने किया था। इन दोनों ने ही इन शब्दों का प्रयोग उस संदर्भ में किया था जो आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय कानून कहलाया। अब आगे हम बात करेंगे विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की। इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था दो देशों के बीच होने वाले न्यायिक मुद्दों को किस तरह से सुलझाया जाए या निपटाया जाए। हर साल की तरह 2024 में भी इसकी एक थीम निर्धारित की गई। ये थीम थी अंतराल को पाटना, गठबंधन बनाना। इसका उद्देश्य चुनौतियों से निपटने में सहयोग और साझेदारी के महत्व पर जोर देना है। 17 जुलाई 1998 को 120 देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए रोम कानून नामक एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए और इस तरह यह 1 जुलाई 2002 से अस्तित्व में आ गया। वर्तमान में इसमें कुल 139 देश शामिल हैं जो इस समझौते का हिस्सा बन चुके हैं और इसका जो मुख्यालय है ये नीदरलैंड में स्थित है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे रोम कानून नामक संधि द्वारा व्यवस्थित किया गया था। यह पहली स्थायी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जिसे सबसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने में मदद के लिए बनाया गया था। अब वहीं हम बात करेंगे आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इन दोनों की जो हेड ऑफिस है ये नीदरलैंड द हेग में ही है। आईसीजे की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। ये वर्तमान में 193 सदस्य हैं। अब आईसीजे में जो कुछ खास बातें हैं जैसे कि एक ही देश के 2 जज नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। इसमें कुल 15 जज होते हैं जिसमें कोरम के लिए या गणपूर्ति के लिए 9 सदस्यों का होना अनिवार्य है। अभी तक इसमें भारत के 4 न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं। सबसे पहले जो न्यायाधीश थे वो नागेंद्र सिंह थे और वर्तमान में आप लोग को पता होगा कि दलवीर भंडारी जो लगातार दूसरी बार चुने गए और वे ब्रिटेन के प्रत्याशी जो जज थे क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को हराकर और भारी मत से हराकर नियुक्त किए गए। इसे एक ओर जहां भारत की कूटनीतिक जीत मानी गई वहीं दूसरी ओर यह विश्व में भारतीय न्यायपालिका की स्वच्छ छवि को भी परिचय देती है। दलवीर भंडारी 2018 से 2027 तक लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। अब वहीं हम बात करते हैं इन दोनों संस्थाओं में डिफरेंस क्या है। आईसीजे और आईसीसी दोनों ही हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाएं हैं। आईसीजे व्यक्तिगत दोष के बजाय राज्य की जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित रहता है।
आईसीजे राज्यों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एक सामान्य न्यायालय है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी प्रश्न से संबंधित विवादों को स्वीकार कर सकता है, जिसमें सीमा विवाद हो, राजनयिक प्रतिरक्षा या पर्यावरण संरक्षण, नरसंहार और अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। इसके जस्ट विपरीत आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक आपराधिक न्यायालय है जिसका अधिकार क्षेत्र रोम कानून में सूचीबद्ध केवल 4 अपराधों तक ही सीमित है। वो 4 हैं नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता। आईसीसी के पास पुलिस बल नहीं है और ये मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। अब हम बात करें इन दोनों संस्थाओं की, तो ये दोनों ही संस्थाएं जिस उद्देश्य से पूरी की गई थी, क्या उसमें इनको सफलता मिली? तो जितने भी मुद्दे हैं, केन्या से लेकर के सूडान मामले या वर्तमान में यूक्रेन रसिया मामला या इजराइल का मामला, कोई भी मुद्दे सुलझाने में शायद ये पूर्णतः सफल नहीं हुए। और अगर हम पीछे देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर राष्ट्रमंडल या जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो आज की डेट में नाम के लिए रह गई हैं, क्योंकि कभी भी शायद ही किसी को इसमें न्याय मिलता है। जरूरत है इन संस्थाओं को ध्यान देने की और अपने बनाए संविधान के अनुरूप कार्य करने की, ना कि कोई विश्व शक्ति या कोई ऐसा देश जिसके प्रभाव में आकर के निर्णय लेने की। और यही कारण रहा है कि इन संस्थाओं से अब लोगों का विश्वास डे बाय डे उठते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वर्तमान में जितने भी मुद्दे देखे, ये सब में संस्थाएं असफल रही हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोग को पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।